Thank you, thank you, thank you. A very lots of thank you to my all lovely, happy universe family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. I heartily value a lot your time. I heartily value a lot your all video comment that you have showered on us as a pearl of your words. And friends, if you're new on channel, let me introduce myself once again. I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you so much happy and blissful. As a teacher, whatever we are guiding you, it's our own responsibility to follow in our life first, then only we can guide you all people. So whatever we have followed in our life, that all experience we are sharing with you. So today's topic is really very much interesting, but please you have to watch this at the end from the bottom of your heart and spirit. But before that, I want to make you confirm that if you feel happy, and I know you feel happy, then please keep smile in your face. Your one smile can change the vibration of our happy universe. So please, you born to be happy, and happiness is your own natural basic nature that is not depend upon any materialistic thing, that not depend upon any person, not at all anyone. Just depend upon your own. Then you will not expect anything from others. Then you will be a giver to anyone. ओके तो चलिए आज बात करते हैं वैल्यूज़ की। मैंने आपको अब तक क्या बताया है इस चैनल पे, मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ। इस चैनल का मकसद है आपको सिर्फ स्माइल देखना, आपके फेस पे बहुत सी खिलखिलाती हुई अंदर वाली हंसी देखना, दिखावे वाली हंसी नहीं। अगर आप रियली में ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो ऑल दिस वीडियोज़ इन योर लाइफ, बट चॉइस इज़ योर्स। आई कांट फोर्स यू। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट इन योर लाइफ, यू हैव टू टेक द डिसीजन फॉर योर सेल्फ, then only you can transform your life and you can see the change. And I'm sure about that, if you really follow these videos in your life, you will see the miraculous result. Because if these all the words and these things change our life, then automatically it can change you also. तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि फोकस की बात मैंने आपसे अब तक की है इस चैनल पे। अभी तक हमने बातें की हैं थैंक यू, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। और स्पिरिचुअल हेल्थ में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें हमारे फोकस की। फोकस की बात को मैंने इतना ज़्यादा क्यों डिटेल में लिया, क्योंकि हम हमेशा ही ब्लेम करते हैं अपने मांगने वाले पे कि हमने मांगा और हमें नहीं मिला। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, एक्चुअल में क्या आप अपने आप से कभी ये क्वेश्चन करते हैं जो मुझे चाहिए, क्या आपने उसके लिए स्पेसिफिकेशन की? इसीलिए मैंने आपके साथ हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन रखी कि हमें पहले क्या होना चाहिए लाइफ में, क्लियर कट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन के बाद मैंने आपको बताया फोकस्ड कैसे होना, फोकस के बाद मैंने डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बताया, फिर मैंने आपको अपने कॉन्फिडेंस स्टोरी के बारे में बताया। कल मैंने आपको बताया कि फोकस करने के बाद कर्म करके फल की इच्छा कैसे नहीं करनी है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ चुका है, अगर आप दिल से देख रहे हैं इन चीज़ों को और चेंज होना चाहते हैं तो। अगली बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि फोकस हम कैसे रह सकते हैं कॉन्टिन्यूटी में लाइफ में। हमें ये नहीं है कि एक विश पूरी होगी और अगली बार के लिए हमें क्या करना है कि हम फोकस नहीं रह पाते हैं। उसको फोकस्ड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है। और वो डायरेक्शन हम किस बेस पे दे सकते हैं, वैल्यूज़ के बेस पे। वैल्यूज़ मतलब आप किसी भी चीज़ को कितनी अहमियत देते हैं। अहमियत देना सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरी है? I think human being is the biggest and most beautiful creation of God in this earth and universe that can change all the universe and change everything with the God's grace. अगर उसकी कृपा आप पे है तो आप इस दुनिया को नहीं, आप इस कायनात को भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि वैल्यू क्या है और वैल्यू अपनी ज़िंदगी में मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं बताती हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने कोई भी चीज़ जो है वो स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं, मैं उसी से ही ये पॉइंट लेके आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया स्ट्रगल्स हमारी लाइफ में क्यों होते हैं। स्ट्रगल्स हमारी लाइफ में इसलिए होते हैं क्योंकि स्ट्रगल्स हमें हम्बल करते हैं। और स्ट्रगल्स क्या करते हैं, हमारी लाइफ के उन पार्ट से अटैच होते हैं। जब हम ग्रो करते हैं या आप किसी भी डेस्टिनी को अचीव कर लेते हो तो वो हमेशा अपनी उस वक्त की याद हमें दिलाता है। और ये स्ट्रगल हमें वैल्यू दिलाता है, हमें वैल्यू दिखाता है उस टाइम की। उस टाइम पे वो स्ट्रगल हमें दिखाता है आपके कौन अपने हैं। आपके सुख में तो सारी दुनिया होगी, लेकिन असली लोग वही होंगे जो आपके दुख में आपके साथ होंगे। और अगर आपको रियली में अपने पैशन को पाना है ना, तो मैं ये बड़ी लॉजिकल
बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी आई थिंक आपको कुछ अटपटी भी लग सकती है बात, लेकिन जब आप रियली में अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ करने की सोचते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा बोलने वाले आपके खिलाफ खड़े होते हैं। बहुत कड़वा भी सुनना पड़ेगा आपको, आपको हर्ट भी होना पड़ेगा, आपको अपने घर वालों से भी बातें सुननी पड़ती हैं, आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। बट वो एक टाइम है, आपको अपने कर्म से नहीं हटना है, आपको उस चीज़ के लिए बस थैंक यू करना है। जो कुछ भी आपको उस टाइम पे हर्ट करता है, कोई भी कुछ कहता है, उसे टाइम पे छोड़ दीजिए। वो सब चीज़ों का जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम और आपका जो कर्म का फल है वो देता है। और आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपका गॉड, आपकी नियति, प्रकृति, यूनिवर्स आपके लिए खुद जवाब देती है। तो बताती हूँ कि वैल्यू कैसे करें, वैल्यू कैसे करनी है। आप कहते हैं समय का सदुपयोग करें। अगर आपको हर चीज़ ज़िंदगी में फ्री में मिलती है, एग्जाम्पल है, एक पर्सन है लक पे विश्वास करता है, एक पर्सन है हार्डवर्क में विश्वास करता है, और एक पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करता है। तो मैं बताती हूँ आपको। आप कहते हैं कि हमें गॉड की विश से मांगना चाहिए, ठीक है, गॉड की जो मर्जी होगी। मैं हर एक चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं ये मानती हूँ कि हमें कर्म बहुत ज़रूरी है करना। कुछ लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन क्या आपने ये लाइन सुनी है कि किस्मत में अगर लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा तो ही होगा? क्या आपने ये लाइन देखी है? ये भी एक लाइन है ना जिसमें कहा गया कि कहते हैं कि गॉड ने लिखा है एज योर विश। तो क्या जो आप चाहते हैं, क्या गॉड आपको वो नहीं दे सकते? आपका मांगने वाला आपको नहीं दे सकता? एंड अगर मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आई थिंक यू आर ओनली द रियल गॉड ऑफ योर लाइफ। चॉइस इज़ योर्स, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। हम ब्लेम नहीं कर सकते। जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम ब्लेम करते हैं कि गॉड ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा, आप जब तक अपनी ज़िंदगी में गॉड को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, किसी भी क्रिएटर को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो है। आप कुछ ऐसा मिरेकुलस देख लोगे या कुछ ऐसी चीज़ देख लोगे तो आप विश्वास करोगे कि वो है। और हम ऐसे लोग हैं, लॉजिकली हैं दुनिया में, कि हम उसका भी प्रूफ मांगते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी महान आत्माएं यहाँ पे दुनिया में, लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने उनका तिरस्कार किया, लेकिन उन्होंने लोगों को कभी नहीं कहा। आज दुनिया उन्हें पूछती है, लेकिन हमें अपने आप पे जब हम काम करना सीख जाएंगे तो दुनिया के लिए आप खुद ही पूजनीय बन जाओगे। तो वैल्यू उन चीज़ों की करनी है जो आपको फ्री में मिली है। क्या मिला है आपको फ्री में? पेरेंट्स। क्या मिला है आपको फ्री में? लव। क्या मिला है आपको फ्री में? रिस्पेक्ट। क्या मिला है हमें फ्री में? पानी, हवा, जल, वायु, अग्नि, कितनी सारी चीज़ें जो हमें फ्री में मिली और हम इनकी वैल्यू नहीं करते। ये नेचर हमें फ्री में मिला है, हम इनकी वैल्यू नहीं करते। क्या ज़रूरत नहीं है हमें इनकी वैल्यू करने की? अगर हम इन चीज़ों की वैल्यू करते तो क्या ये टाइम हमारी लाइफ में होता? और ये चीज़ जो भी इस टाइम पे हो रही है ना, मैं आपको बहुत पॉजिटिवली और बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ, इट जस्ट रिकवरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द नेचर। और हमारी नेचर में, और आप देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा न्यूट्रिशियस खाना स्टार्ट हो गए हैं। ये दुनिया इस जो भी बची हुई है सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के कारण बची है। अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। जब तक कि अच्छे लोग अच्छा सोचते रहें तो उनके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। और जब आप अपने साथ अच्छे हैं, आप ट्रू हैं, आप सच्चे हैं, तो दुनिया क्या, पूरी कायनात आपके चरणों में झुक जाती है। ये बड़ी ही गहराई की बात है। आपको शायद सुनने में अटपटी लग रही हो, लेकिन जो सच्चा इंसान है उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिकली और बहुत मिरेकुलसली लाइफ में होती हैं। आप अपने आप पे ये ट्राई करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वैल्यू ह्यूमन बीइंग्स। इंसान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, कुछ भी है, किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से बढ़कर है आपके रिलेशनशिप्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे। लेकिन अगर सही टाइम पे आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे तो एक दिन वो आपको छोड़कर आपसे हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, और वक्त पे वक्त नहीं होगा, और आप अपने वक्त को रेत की तरह पकड़ेंगे और वक्त नहीं होगा हाथ में। So friends, I wish, I pray God bless you with lots of happiness, prosperity, joy and unitedness in your life. Stay blessed. I love you all.